ओम शांति। 21 फरवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार रिवाइज कोर्स से 6 नवंबर सन 87। आज बाबा कह रहे हैं निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवा है। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद को पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलेनाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कहीं बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो जाती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा का चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रही। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्तर पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं।
इसकी विधि है लाइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह 4 प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी बना सकती है? चारों ही सेवाओं में से सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायजित बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हैं। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा भी विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा भी सब्जेक्ट को मार्क्स जमा होती है और यह मिले हुए नंबर अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों को मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा का मनसा सेवा इतना ही महत्व है। इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उनके उतने नंबर जमा होते हैं। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते हैं उनके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते तो 2 प्रकार की कर सकते हैं। और भी निरंतर सेवादारी तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योग। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुड़ा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुड़ा रहे। जैसे याद में भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बिजी रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों याद और श्वासों में सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही तो हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्व ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो, सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकेंगे। ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करें। विजय हुई पड़ी निश्चय का नशा सदा अनुभव करें। ब्लेसिंग की निशानियां समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़ी। सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बीता। यह बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आखिरी शाबाश है
जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। इंद्रजीत भी बन गए तो प्रकृतिजीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लेन बनाने वाले, चाहे पानी वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है, उन सबको थैंक्स। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों को सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त चांस मिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना, जैसे हम सहयोगी बने हैं, तो आपको उसका फल मिल रहा है। वैसे आप सभी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मण को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रहा है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इस विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो, दुनिया में और ब्राह्मण में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ आत्माओं को सदाकाल त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकारी को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्नचित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकेंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का यादगार और नमस्ते। वरदान में बाबा बोले हैं, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते हैं, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं की इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवाधारी होगी। स्लोगन, विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।